Hello everyone, welcome to the channel. Welcome to Learn to Grow. So, today I'm here with a new topic which is the Deccan traps of Deccan Plateau. So, we are still doing the Peninsular Physiographic Division of India, and it is a part of Peninsular Plateau. So, ये जो Deccan Trap है, it is a volcanic feature of Peninsular इंडिया. ठीक है, ये जो वॉल्केनिक फीचर है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, इट इज द डेक्कन ट्रैप एंड they form the major part of Deccan Plateau and which itself is located south of Narmada. ठीक है, ये जो Deccan Trap है, it is a major part of Deccan Plateau और ये locate होता है south of Narmada and Tapi River. ठीक है, इसके north में we'll see the Satpura mountains. In the western side we'll see the western ghats and in the eastern side is the eastern ghats. ठीक है, जैसे अभी इसमें देख लेते हैं. So this yellow part is the Deccan Traps और आपको यहाँ पे दो rivers दिख रही होंगी. The upper one is the Narmada river और उसके नीचे है जी तापी river. नॉर्थ में हमें देखने को मिलेगा एक रेंज विच इज द सतपुरा रेंज. ऑन ईस्टर्न साइड में हमारे पास है ईस्टर्न घाट्स एंड दिस वन इज द वेस्टर्न घाट. और ये जो डेक्कन ट्रैप है, इट इज अ पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. द ट्रायंगुलर डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है डेक्कन ट्रैप्स. ठीक है, इतना समझ आ गया. अब ये जो डेक्कन ट्रैप्स हैं, ये एक स्पेशल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है. ठीक है, जो कि कैसे क्रिएट हुई थी. इट वॉज क्रिएटेड बाय द मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन. ठीक है, बहुत ही एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. हम देखेंगे अभी कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ. तो उसकी वजह से एक फॉर्मेशन होता है, दैट इज द डेक्कन ट्रैप. एंड टुडे दे रिप्रेजेंट वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्केनिक प्रोविंसेस ऑन द अर्थ. ठीक है, लार्जेस्ट वॉल्केनिक प्रोविंसेस ऑन द अर्थ इज द डेक्कन ट्रैप, वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्केनिक प्रोविंस. ठीक है, अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि जो डेक्कन ट्रैप है कहाँ से कहाँ तक लोकेटेड है. ये जो डेक्कन ट्रैप है, ये कवर करता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, पर कुछ नेबरिंग रीजन्स में भी एक्सटेंड करता है. ठीक है, अगर हम इसका नॉर्थ एक्सटेंड देख लें तो ये एक्सटेंड करता है अप टू मालवा प्लेट्यूज ऑफ मध्य प्रदेश. ठीक है, हमने पढ़ा है मालवास के बारे में और ये कहाँ पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश का रीजन ये कवर करते हैं. तो डेक्कन ट्रैप्स जो हैं, दे एक्सटेंड अप टू मालवा प्लेट्यूज ऑफ मध्य प्रदेश इन द नॉर्दर्न साइड. ठीक है, तो नॉर्थ में क्या हो गया, मालवा तक. अगर हम साउथ में आए, सो दे एक्सटेंड अप टू गोवा. ठीक है, सो मालवा से गोवा तक. ईस्ट टू वेस्ट देखते हैं. अगर ईस्टर्न साइड पे देखना है तो जो ये डेक्कन ट्रैप्स हैं, दे एक्सटेंड अप टू जबलपुर एंड अमरकंटक. ठीक है, जबलपुर and Amarkantak. And if we move towards the western side, तो यहाँ पे सौराष्ट्र और कच्छ जो है is the eastern extension of the Deccan Traps. ठीक है, northern extension की बात करें so up to Malwas, southern is up to Goa. western side अगर हम देखें सौराष्ट्र and कच्छ, और ईस्टर्न साइड में देखेंगे जबलपुर एंड अमरकंटक. और इसके बीच में क्या देखने को मिलता है, डेक्कन ट्रैप्स. ठीक है, इसका जो टोटल प्रेजेंट एरिया है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, बट ओरिजिनली इट वाज अराउंड 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर. अब ये जो डेक्कन ट्रैप्स है, इसका जो रीजन है, इसको डिवाइड किया गया है 4 मेजर सेक्शन. सबसे पहले आता है मेन डेक्कन रीजन. ठीक है, एंड इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ द डेक्कन ट्रैप्स, मोस्टली प्रेजेंट इन द महाराष्ट्र रीजन. फिर मालवास जो है, मालवा प्लेट्यू जो है, इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. मंडला लोब जो है, इट इज टुवर्ड्स ईस्टर्न मध्य प्रदेश. एंड सौराष्ट्र जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, कच्छ, गुजरात में. तो ये कुछ मेजर रीजन्स हैं किसके, डेक्कन ट्रैप्स के. अब बात करते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ. ठीक है, जो डेक्कन ट्रैप्स हैं ये कैसे फॉर्म हुए.
ठीक है। तो हमें पता है कि 60 to 65 मिलियन ईयर्स अगो एक पीरियड आता है जिसको क्रिटेशियस एज बोलते हैं। इट वाज द एंड ऑफ क्रिटेशियस एज। So millions of years ago, India was the part of ancient supercontinent which is Gondwana land. बहुत बार सुन लिया हमने कि India was the part of Gondwana land। और फिर जो Indian plate है उस it got broken up from the Gondwana land and it started moving towards the नॉर्थ। ठीक है, ये हम बहुत बार सुन चुके हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था इंडियन प्लेट, तो उसके बीच में एक रीयूनियन हॉटस्पॉट आता है। ठीक है, एज द इंडियन प्लेट ड्रिफ्टेड नॉर्थवर्ड इट पास्ड ओवर द रीयूनियन हॉटस्पॉट। ठीक है, रीयूनियन हॉटस्पॉट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि रीयूनियन हॉटस्पॉट क्या है। एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे एक्सट्रीमली हॉट मैग्मा है जो कि राइज कर रहा है फ्रॉम द डीप इनसाइड द अर्थ्स मेंटल। These mantle plumes reaches the surface and they produces a volcanic eruption। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे ये जो इंडियन प्लेट है, इट इज दिस इंडियन प्लेट इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्दर्न साइड। और जब वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रही थी तो वहां पे रास्ते में क्या देखने को मिलता है, रीयूनियन हॉटस्पॉट। ठीक है, अब जब ये हमारी इंडियन प्लेट है ये रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन द इंडियन प्लेट पास्ड ओवर द रीयूनियन हॉटस्पॉट, एक ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ लावास जो हैं वो इरप्ट होती हैं। और जो ये इरप्शन है ये कैसी होती है, फिशर इरप्शन होती है। लावा है वो स्प्रेड होता है इनटू लार्ज एरिया एंड जो सेंटर ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी है इट इज बिलीव टू हैव बीन नियर प्रेजेंट डे मुंबई एंड वेस्टर्न घाट्स रीजन। ठीक है, आज के टाइम का जो मुंबई वेस्टर्न घाट रीजन है वहां पे ये वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी। ठीक है, अब जो ये लावा है ये इतना कैसे फैल गया, इसने मतलब उस टाइम पे तो 15, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जो उसका ओरिजिनल एरिया था इट वाज 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कैसे इतना एरिया में ये जो लावा है वो स्प्रेड हुआ। तो ये जो लावा है इट erupted फ्रॉम द हॉटस्पॉट वॉज बसाल्टिक लावा। ठीक है, अगर हम बसाल्टिक लावा के बारे में जानते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड है। फ्लूइड है तो वो अच्छे से बहेगा और लार्ज एरिया कवर करेगा, उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है और वो इजीली फ्लो हो सकता है। और ये इस वजह से इट कैन कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, इट कैन ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, अनलाइक एक्सप्लोजिव वॉल्केनो, हॉटस्पॉट वॉल्केनोज यूजुअली प्रोड्यूस। ठीक है, ये जो हॉटस्पॉट वॉल्केनोज हैं ये शील्ड वॉल्केनो या फिर जिसको फिशर वॉल्केनोज कहते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये जो वॉल्केनोज जो हैं इनके जेंटल स्लोप होते हैं। ठीक है, जेंटली दे आर स्लोप। ठीक है, और ये जो लावा है वो रिलीज करते हैं क्वाइटली रेदर देन वॉलेंटली। ठीक है, मतलब बहुत एकदम से इरप्शन नहीं होगा। ठीक है, जेंटली स्लोप्ड है, इरप्शन हो रहा है और इरप्शन भी कैसा हो रहा है, बसाल्टिक लावा है तो वो अच्छे से क्या हो रहा है, द लावा इज फ्लोइंग एंड इट इज कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, एज अ रिजल्ट जो लावा है इट स्प्रेड ओवर वास्ट रीजन ऑफ वेस्टर्न एंड द सेंट्रल इंडिया। ठीक है, इस तरीके से क्या है कि जो लावा है इट स्प्रेड आउट सो फार, मतलब उसने इतना ज्यादा एरिया कवर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें पता था ये क्या है, वेस्टर्न घाट्स है, इसका फॉर्मेशन हो चुका है, ईस्टर्न घाट्स का फॉर्मेशन हो चुका था। अब हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला डेक्कन ट्रैप्स। ठीक है, सो ड्यूरिंग द जो ये इरप्शन हुआ है, साइंटिस्ट जो है एस्टिमेट करते हैं कि ये जो इरप्शन है इट कंटिन्यूड फॉर नियरली 30,000 ईयर्स। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ये जो रिपीटेड इरप्शन हुआ है डिपॉजिटेड अ लेयर आफ्टर अ लेयर ऑफ लावा। ठीक है, लावा का लेयर पे लेयर आया है, तो ये जो फॉर्मेशन हुआ है लावा लेयर्स का, सो एवरी इरप्शन रिलीज्ड अ फ्रेश लेयर ऑफ बसाल्टिक लावा। ठीक है, व्हेन द लावा कूल्ड वो सॉलिडिफाई हुआ इनटू अ रॉक और फिर दोबारा एक और न्यू लावा कवर करता था ओल्डर लेयर को। एंड दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहा बहुत देर तक, नियर अबाउट 30,000 ईयर्स तक। एज अ रिजल्ट न्यूमरस हॉरिजॉन्टल लावा लेयर्स फॉर्म्ड और इनकी जो टोटल थिकनेस है जो कि डिपॉजिट हुआ इट इज अप्रोक्सीमेटली 2000 मीटर्स इन सम एरियाज। ठीक है, और कब से हम बोल रहे हैं डेक्कन ट्रैप्स, डेक्कन ट्रैप्स क्यों बोला जाता है, वाई आर दे कॉल्ड डेक्कन ट्रैप्स। तो ये जो ट्रैप्स है ये एक स्वीडिश वर्ड है जिस दैट इज ट्रापा विच मीन्स स्टेयर केस।
So when erosion cuts through the layered basaltic rock, they appear like a giant staircase. ठीक है, जैसे ये मैंने पिक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, एक giant staircase बनता है, तो lava layers plus step like appearance it leads to lava traps, और इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा, डेक्कन लावा ट्रैप्स, और सिंपली हम इसे क्या बोलते हैं, डेक्कन ट्रैप्स। ठीक है जी, इतना समझ आ गया। अब आगे बात करते हैं कि इसकी ग्लोबल इंपॉर्टेंस क्या है। जो ये डेक्कन ट्रैप्स हैं, इनकी क्या इतनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये जो डेक्कन ट्रैप्स हैं, दे आर क्लासिफाइड एज लार्ज इग्निशियस प्रोविंस, ठीक है। लार्ज इग्निशियस प्रोविंस इज एन एरिया फॉर्म्ड बाय मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन कवरिंग अ ह्यूज रीजन विद इग्निशियस रॉक, ठीक है। और ये जो डेक्कन ट्रैप है, इट इज वन अमंग द लार्जेस्ट वॉल्केनिक प्रोविजंस इन द वर्ल्ड। So this is why it is important globally, ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है कि जब ये इरप्शन हुआ था तो इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, वॉल्केनिक गैसेस रिलीज हुई कहाँ, एटमॉस्फेयर में। और साइंटिस्ट believe that these gases block the sunlight, it reduces the global temperature and it cause environmental disturbance, जिसकी वजह से जो ये ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1 to 2 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, फॉल हुआ फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड। Now the soil formation in Deccan traps. ठीक है, one of the most important outcome of Deccan trap volcanism was the formation of black soil. ठीक है, we see the black soil, the regular soil in the Western Ghats, in the Deccan Plateaus. ठीक है, वेस्टर्न महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एरिया में, गुजरात एरिया में हम देखते हैं ब्लैक सॉइल। तो जब ये बेसाल्टिक रॉक है, इसका वेदरिंग होता है या इरोजन होता है, तो ये फॉर्म करते हैं फर्टाइल ब्लैक सॉइल विच आर रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम। सो ब्लैक सॉइल इज रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम, और ये बहुत ही एक एक्सीलेंट मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी है इनके पास, एंड दे आर सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। ठीक है, अब एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो ब्लैक सॉइल इज आइडल फॉर कॉटन, शुगरकेन, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड व्हीट। सो देयरफॉर जो डेक्कन ट्रैप रीजन है, इट इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर रीजन्स, right? So this was all about the Deccan traps. I hope you understand what I want to convey, कि ये जो डेक्कन ट्रैप्स है, इसका कहाँ पे कैसे फॉर्मेशन हुआ, कहाँ पे ये लोकेटेड है, और क्या ही इसकी इम्पोर्टेंस है। अगली क्लास में हम देखेंगे पैटलैंड्स के बारे में, पैटलैंड प्लेट्यूज के बारे में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। डू कमेंट कि मुझे क्या चेंजेस लाने चाहिए, और कुछ एडिशनल डेटा है तो प्लीज़ डू कमेंट कि वो मेरे लिए भी हेल्पफुल हो, मैं भी अपने नोट्स में उसको ऐड ऑन कर पाऊँ। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक